करें स्टार्ट। अब देखो क्वेश्चन पे आइएगा और हमने अब तक 8 क्वेश्चन तो पढ़ लिए, 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। शायद ये 9वां भी हो गया क्या आपका? 9वां नहीं हुआ, 8 क्वेश्चन और शायद 10 क्वेश्चन पहले किए थे, तो लगभग 18-20 क्वेश्चन हो गए आपके। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी आराम से कि एक मीनार एक वृत्ताकार है, बगीचे के केंद्र पर है। कहने का मतलब इसमें एक वृत्ताकार है, ऐसे एक वृत्ताकार है एरिया है। मैं इसको थोड़ा 3D में बनाऊंगा ताकि आप समझ जाए इस बात को। और ये इसका केंद्र है और इसके केंद्र पर एक मीनार स्थित है, एक मीनार है। यूं मानो कि ये तल बिल्कुल वृत्ताकार है और वृत्ताकार तल में ऐसे कोई मीनार है, समझ रहे? केंद्र के ऊपर। और ए और बी बगीचे के किनारे पर 2 बिंदु स्थित है। अब किनारे पे होगा तो इसकी परिधि पे होंगे। यहां पे कोई 2 बिंदु हैं, एक बिंदु मान लो ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु आपका बी है। दो बिंदु इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर ए है, यानी इस ए और बी की जो दूरी है वो यहां पे ए है। मीनार के पाद पर, यानी मीनार के इसके अंदर, इस पर नींव पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। देखते हैं क्या हुआ इस क्वेश्चन को। कंपोज कहां चला गया? वापस देखें क्वेश्चन को फिर। वापस बनाना पड़ेगा अपने को। नहीं आ गया वापस। अब देखो कह रहा कि 60 डिग्री कोण अंतरित होता है। केंद्र पर कितना कोण बनता है? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री। और ए और बी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण या तो ए से या बी से। इसके शिखर का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री, 30 डिग्री है। इसका मतलब ये इस प्रकार से बन गया आपका। समकोण पे देखें तो ऐसे बन गया। ये आपका 30 डिग्री हो गया। इसका मान आपको नहीं पता, पर देखिए इसका मान अगर a है और केंद्र पर यहां पे 60 डिग्री बनता है तो ये वृत्त की त्रिज्या और ये वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्याएं अगर बराबर हैं और केंद्र पर बना कोण 60 है तो बाकी जो शेष 2 कोण बचे हैं उनका योग बराबर, यानी दोनों कोण बराबर होंगे। तो 180 में से 60 घटाए तो 120 बचे। 120 यानी ये कोण और ये कोण भी बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के बेस पर यानी केंद्र पे बना कोण 2 भुजाएं अगर बराबर हैं तो उसके बाद उसके बेस के ऊपर जो कोण बनेंगे इक्वल होंगे और उनका योग तीनों का योग 180। 2 का योग कितना भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 10 कोण बना तो 170 बचा, 170 का आधा आधा। यहाँ पे 120 बचा तो ये कोण भी कितना होगा? 60 और ये कोण भी होगा 60। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये तीनों भुजा क्या होगी? बराबर। अगर तीनों कोण 60 डिग्री के हैं, कितने हैं? 60 डिग्री के, तो इसका मतलब ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये भी क्या हुई आपकी? ए हुआ कि नहीं? अब ये आपका हो गया ए। और फिर कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई आपने मान ली x। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, है ना? तो इसका मान हुआ 1/√3 बराबर h बटा a, और h इंटू में √3 बराबर a और h बराबर a बटा में √3। आपका उत्तर आ गया C। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है? क्वेश्चंस लिख करके ओनली क्वेश्चन लिखा करो। क्वेश्चन लिखने के बाद
ये उतारा मत किया करो, क्वेश्चन लिख लिया करो और उसके बाद उसको खुद करने का प्रयास करो। जब तक खुद नहीं करोगे ना तब तक नहीं आएगा ये चीजें। तो अगले क्वेश्चन पे चले हम। चले अगले क्वेश्चन पे। अब देखिएगा बेटा, रह गए क्या? देखो अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखो आराम से, आप बाद में उतार लेना, मत उतारो एक बार, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सुनते जाओ। बाद में आपको तरीका बताया ना, या तो आपको टेलीग्राम पर है पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी, है ना, टेलीग्राम पे पूरे टॉपिक की पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। बार बार बोला है कि आप एक क्लास में सिर्फ उन चीज़ों को सुना करो, अच्छे से उनको समझा करो बस, ठीक है। फिर अगर आपको समझ में नहीं आया और कोई क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है आपको, तो फिर चैनल पे चले जाना, है ना, मोबाइल उठाना, डाटा उसमें होगी, क्लिक करना, वो बताने की जरूरत नहीं है कहाँ करोगे, है ना, और उसके बाद क्वेश्चन देख लिया करो। अब देखो अगला क्वेश्चन है 90 मीटर ऊंची एक चट्टान। तूने एक 90 मीटर ऊंची एक है चट्टान, ये चट्टान है कोई और इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। एक चट्टान के शिखर से देखने से, अपन यहां से देखते हैं इस साइड से, यहां से देखने से एक मीनार के शिखर, अब मीनार छोटा बनाओ भाई, ये मीनार बना दिया और इनको एक ही तल पे बनाना है, ये मीनार बना दिया। मीनार को देखने पर मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर तथा तल, ये इसका तल के अनुमान कोण क्रम से 30 डिग्री व 60 डिग्री है। यानी ये जो कोण था ऊपर वाला ये 30 और ये कोण है 60 डिग्री है। तो कहा कि तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी? इस मीनार की ऊंचाई h नहीं पता, तो देखो इसको हमने सीधी एक लाइन से खींच दिया। अगर ये ऊंचाई h है तो ये ऊंचाई भी h है कि नहीं? और ये जो ऊंचाई ये शेष बच गई, ये बच गई 90 माइनस h, 90 माइनस h। अब आप आइए त्रिभुज ले ले पहले बड़े वाला और फिर ये छोटे वाला। अब tan 60 ले लेता हूं पहले, tan है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर लाल बट्टा कक्का से जाएंगे तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब तो आपका हो गया 90 और आधार आपका हो गया x, मान लिया हमने x। a भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो। अब इसका मान कितना हुआ? रूट है 3 बराबर 90 बटा x, ये हो गया रूट 3 x बराबर 90 और आगे इसको सोल्व करें, x का मान हो गया तो 90 बटा रूट 3, आगे सोल्व मत करिएगा। इसका मतलब इसका मान आ गया x का, और जितना मान इस x का होगा उतना ही मान तो इसका होगा, ये दूरी भी तो सेम है। अब इस त्रिभुज पे जाइएगा आप, इसके ऊपर, और इस त्रिभुज में लिखते हैं tan 30 बराबर लंब, लंब कितना है 90 माइनस h, आधार कितना है, ये कितना निकाला आपने, इसका मान निकाला आपने 90 बटा रूट 3, यहीं पे रख लो ना, साथ क्यों मान रखते हो? तो 90 और रूट 3 चला जाएगा आपका ऊपर। बात समझ में आ रही? तो इसका मान कितना है? 1 बटा रूट 3 बराबर, मल्टीपल कर देते हैं इसको, या बाद में कर लेना ना, तो 90 माइनस h 3 और बटा में 90, क्रॉस मल्टीपल करते हैं बेटा। तो देखो 3 को इससे गुणा किया तो रूट 3 को रूट 3 से गुणा कितना आया? 3 आ गया। तो 3 को गुणा करना है 90 माइनस h और बराबर 90। सोल्व कर लेते हैं बेटा, देखो ये हो गया, h निकालेंगे तो 9 × 27 270 माइनस 3 h और बराबर 90, तो माइनस 3h इधर का इधर,
90 माइनस 270 तो -3h बराबर 180, माइनस से माइनस को कैंसिल करो और h बराबर आपका आ गया 180 में आप किसका भाग लगाएंगे? 3 का, और 3 का भाग लगाया तो 60 मीटर। ऑप्शन है ए। बात समझ में आई? कोई डाउट है किसी को? कर लोगे आराम से? बोलो, किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकता है, कोई बात? भाई कहीं ऐसा हो कि हमने मान कैसे लिखा, क्योंकि तीसरा दिन चल रहा है क्लास का, तीसरा या चौथा दिन? तीसरा या चौथा? तीसरा दिन है ना। इसके बाद 1-2 क्लासें और बची होंगी, फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्या बात, साफ आ रहा है या बंद हो गया? चल रहा? तो इसकी तरफ मत देखो। हाँ, अगले पे आओ। देखो बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन में अगर आपको नहीं समझ में आता ना तो मैं बार बार इसलिए डालने क्लास है कि भाई कई दफा आप ये कहते थे कि भाई कोई बात हमें समझ में नहीं, कॉपी में भी कई बार लिख लेते हैं आप लोग, कई बार कॉपी में भी लिखने के बाद ये पता नहीं आता ये रूट 3 कहां से आ गया, है ना। तो कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, भाई अब आपके फायदे के लिए कर रहे हैं ताकि आप वो चीजें दोबारा से देख सके, क्योंकि आजकल जमाना थोड़ा सा मल्टीमीडिया का चला हुआ है। बच्चों को समझ में नहीं आता तो कहीं और अन्य तरफ जाकर ढूंढने का प्रयास करते हैं। मुश्किल से तो किसी टीचर की लैंग्वेज समझना सीखे हैं और बाद में नई चीजें और सीखो। इससे कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप आराम से उन चीजों को घर पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वो बातें आपको पता है कि क्लास में भी बैठे तो क्लास में वो चीज आपको कैसे समझाई, है ना। फिर ऐसा महसूस करोगे मोबाइल के साथ है कि जैसे क्लास में बैठे हो, है कि नहीं। पर अलग से कोई उठा लेते हैं, जैसे ना जानते अनजाने लोगों के साथ आप संबंध बना लेते हैं। भाई सीधी सी बात है, यूट्यूब पे देख लेते तो अनजान है, कौन किसको जानता है, फोटो जानते हैं कि फलाना टीचर सिंह, है ना, फलान सिंह, धिकड़ सिंह, मुकड़ सिंह, आजकल चल ही रहा है। तो देखिएगा, एक क्षैतिज समतल पर क्षैतिज टावर, एक क्षैतिज समतल पर, क्षैतिज बेटा होता है एकदम बिल्कुल सीधा, एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर ओ लिख दिया आप टावर, देखो बना दिए बिना कोई लोग का खंबा लगाए बिना, बिल्कुल टावर तैयार। टावर के शिखर के टावर के पात, ये पात और ये शिखर, टावर के पाद से गुजर रही रेखा, यहां से एक रेखा गुजर रही है जा रही, क्रम से 9 फीट, एक तो 9 फीट और यहीं से एक 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं के उन्नयन कोण एक दूसरे की पूरक है। बेटा उन्नयन कोण एक दूसरे की पूरक है, मान लो कि ये थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा है। सवाल तो आपका 16 हो गया, इतना बनाते। मैंने कहा था कि सवाल की जो लैंग्वेज होगी ना, लैंग्वेज को आप लोग चित्र में समेटना शुरू कर दो बस। अगर ये समझ में आ गया ना तो सारा कुछ आ गया। देखो अपन इस त्रिभुज को ले लेते हैं, बड़े वाले को ले ले पहले, ये वाला। तो ये तो हो गया आपका h और ये मान आपको दिए हुए, टावर की ऊंचाई तो पूछिए, तो पहले में थीटा ले लेते हैं। तो देखो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब आपका h और आधार आपका 16, आपने सोल्व कर लिया बस, ठीक है। दूसरे में देखो ये आ रहा है तो यहां पे भी लंब आधार बन रहा है ना, वापिस tan 90 माइनस थीटा और बराबर लंब बटे आधार यानी h बटे 9, h बटे 9। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा और बराबर h बटा 9। एक तो आपके पास ये आ गया और एक आपने ये पढ़ा। अब हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1, अर्थात tan थीटा की जगह मान रखेंगे यहां पे
h/16 और कोट थीटा की जगह रखेंगे h/9 और बराबर 1। h को s से गुणा किया बेटा तो h की स्क्वायर और 16 इंटू 9 को 1 से गुणा किया तो 16 इंटू में 9 h निकालेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 9 का स्क्वायर रूट है 3 होता है तो 4 इंटू में 3 बराबर 12 फीट, यानी टावर की जो ऊंचाई है वो 12 फीट है। 12 फीट समझ में आया? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कर लिया होगा सभी ने। चलो बहुत बढ़िया बेटा, आगे देखें। देखिए पर्सन पढ़िए, पहले पर्सन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब मेरी हेल्प करना, देखो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो आज की भूमि इससे 20 मीटर ऊंचा कोई भवन ये बना दिया भैया आपने, भवन तैयार है, भवन बन करके तैयार, ये भूमि और ये आपका भवन। बताओ कोई डाउट है किसी को? अभी तक भवन तैयार हो गया। अब क्या कह रहा है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ओहो ऊपर के लाग रहे के टावर है, एंटीना लगा रखे दूरदर्शन आड़ो, क्या लगा रखे? एंटीना। हाँ छतरी, आजकल गाना भी चले छतरी ना खोल बरसात में, तो बरसात में नहीं खोल लगो तो तावड़े में खोल लोगे पागल हैं। तो देखो एक संचार मीनार, असंचार मीनार, संचार मीनार के तल ये तल और शिखर ये उन्नयन कोण क्रमशः, पहला तो उन्नयन कोण है 45, दूसरा उन्नयन कोण यहीं से 60, ये वाला आगे का हम 60। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे लगता है। अब बेटा देखो एक बात आप सीखे हो बार बार, कोई ABCD मान नहीं रखना है इसको। यहां पे tan 45 बनता कि नहीं बनता? बनता। ये लंब और ये आधार x, ठीक है। अगर ये आपकी 20 है और यहां पे कोण 45 बनता है तो ये बेस कितना होगा? ये भी आपका 20 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार tan 45 बराबर 20 बटा x, तो tan 45 का मान 1 बराबर 20 बटा x, तो x का मान 20। तो इतना तो आपने एक पर्सन से ही सोल्व कर लिया। इसके बाद देखो कह रहा कि मीनार की ऊंचाई बतानी, इसकी ऊंचाई बतानी, ये h हमने अब लिख दिया। ये टोटल लंबाई देखो काम कब आएगी? जब आप कितना लेंगे? 60 लेंगे। कितना लेंगे? 60। तो देखिएगा आप लोग tan 60 बराबर लंब कितना है पूरा? h प्लस 20, तो आपने लिख दिया h प्लस 20, आधार में 20, समझ रहे हो? बटा में 20 आ गया, समझ में आया नहीं? ये नहीं आया, ये तो 20 आएगा। कितना आएगा? 20, क्योंकि 45 है। इसके बाद tan 60 का मान होता है रूट है 3 बराबर h प्लस 20 बटा में 20। देखो इसको बेटा इससे गुणा किया, क्रॉस मल्टीपल किया, वज्र गुणा किया, आडा टेढ़ा तिरछा किया, हरियाणा में बोले तो आर पार, क्या बोलते हैं हरियाणा में? आर पार बोलते हैं। तो देखो इसको 1 से गुणी, इसके नीचे 1, तो h प्लस 20 बराबर 20 रूट 3। h की वैल्यू निकालेंगे, पक्षांतरण करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है उधर है माइनस, तो 20 रूट 3 माइनस 20। आपने 20 को कॉमन लिया, 20 कॉमन लिया तो रूट 3 माइनस 1, और आप अच्छे से जानते हो कि रूट 3 का मान 1.732 होता है। अगर 1.732 में से 1 घटाओ तो बच गया आपका 20 इंटू में 0.732, गुणा करेंगे 4 6 14 और 1 0, 3 अंकों पे पॉइंट, उत्तर आ गया 14.64 मीटर। 14.64 मीटर। बात समझ में आई?
देखो मैं बार बार एक ही चीज दोहरा रहा हूं कि 45 जब बनता है, tan 45 बनता हो तो आधार और ऊंचाई दोनों इक्वल होगी। ये बार बार अपन पढ़ चुके हैं, तो आधा स्टेप कम हो जाएगा। ये मान 20 है तो ये मान कितना होगा आपका 20 होगा। ये 20 है तो फिर ये h प्लस 20 और थीटा का मान 60 का मान होता है √3। वैल्यू पुट करेंगे उत्तर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा। चलो ध्यान दो क्वेश्चन पे। एक पेंसिल के शिखर पर, पेंसिल पता है क्या होता है, जैसे मूर्तियां लगी होती है ना, मूर्तियां लगी होती है, पेंसिल बुलाते हैं उसको। तो एक पेंसिल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी कोई इस प्रकार से बना, उसके ऊपर मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, यानी मूर्ति के ऊपर शीर्ष से उन्नयन कोण है 60 और उसी बिंदु से पेंसिल का शिखर के उन्नयन कोण है 45। तो पेंसिल की ऊंचाई ज्ञात करो। बेटा ये ऐसे है, ध्यान से सुनना। जैसे ये बना एक है, थोड़ा सा इस प्रकार से बना देते हैं। मान लो कि ये है पेंसिल और इसके ऊपर कोई मूर्ति लगी है और ये भूमि। अब कहा यहां से देखें, भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये बिंदु है, मूर्ति के शिखर ये ऐसा, उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेंसिल का शिखर ये है, उन्नयन कोण है 45। ये 45 और ये वाला पूरा कोण है 60 डिग्री। तो कह रहा पेंसिल की ऊंचाई क्या होगी, तो इसकी ऊंचाई h, पर इसकी ऊंचाई पिछले में क्या, इसमें क्या देख रहे, एक पॉइंट है 6 मीटर, ये दे रखे इतनी, यहां से लेकर ये आपका h है। तो देखो क्वेश्चन को सीधा ही लेते हैं। अगर ये tan 45 है, ध्यान दो, अगर ये tan 45 है तो ये लंबाई अगर h है तो ये भी कितनी है h है। आधा काम तो हो गया, x मानने की जरूरत नहीं है। ये भी क्या होगा आपका x होगा, नहीं h का h होगा। लिख दिया h, लिख दिया। tan 45 वाला काम पूरा, लंब बटे आधा इक्वल होंगे, तो h h h हो गया, 45 हो गया। अब सीधे किस पे आ जाओ, tan 60 पे। देखो आधा सोल्व करना पड़ा, आधा तो अपने आप ही हो गया है ना। तो आपने निकाला अभी tan 60 और बराबर लंब बटे आधार, लंब ये वाला कितना बनेगा 1.6 प्लस h, आधार h बटा में h, इसका मान कितना √3 बराबर 1.6 प्लस h और बटा h, क्रॉस मल्टीपल करिएगा। √3 h बराबर 1.6 प्लस h। आवाज नहीं आ रही आज आपकी, हाँ बिल्कुल सुस्त पड़े हो, ओढ़िया के दिन सुस्त हैं। फिर गीतम गुंजाओ के शाम का जय गुरु बेटा, गीत गाया करो, होड़ी तेरो लंबो टिको लंबे डस की डोरी हैं, डोर बिना मरो धन्नो बीरो धन्ने की बुगोरी हैं, गोरी ये तो दही जमा दे कबर गया सोड़ी। सुनिया करो, अच्छा सुने गवाही कौन की। चलो भाई देखो थमी जे वो 4G को जमाने वाले 5G को जमाने वाले भाई, आजकल मोबाइल पे सुन ले टाबर। पहले क्या रामलीला होया करती, रामलीला गलती तो एकदम पड़ जाया करती रेड सी, गांव के लोग यहाँ गांव का टाबर सारा का सारा बैठे रहता, मुंह पड़े जाता। और आजकल बेचारा को धुंधो ही मारेगी, वो अपने घर पे ही भले ही रामलीला डाल लो हैं। तो इसको इधर लेके आओ बेटा, आप देखो इसको इधर लेके आए आप लोग, तो ये √3 h माइनस h बराबर 1.6। बेटा यहाँ पे h कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1 बच गया, बचा कि नहीं, और बराबर 1.6 बचा। h मान निकालेंगे ना तो 1.6 बटा में √3 माइनस 1 कर दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, मैंने कहा था इसका रेशुलाइजेशन करिएगा आप लोग। इसका विपरीत चिन्ह ले लेते हैं, 1.6 इंटू
√3 + 1 और बट्टा में ये हो गया आपका √3 - 1 और ये हो गया √3 + 1। बेटा यहाँ पे a + b a - b बना, आपका बन गया इधर a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b²। a² मतलब √3 का स्क्वायर, b² मतलब 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर होता है 3 और -1 बराबर कितना हो गया 2। 2 हो गया। अब देखो मैं इसको थोड़ा इधर सोल्व कर लेता हूं, यानी आपका 1.6 गुणा में, अब देखो √3 का मान होता है 1.732 और 1.732 में 1 जोड़ें तो हो जाता है 2.732। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1.6 इंटू में 2.732 और बट्टा में 2, क्योंकि 2 बचा है नीचे। अब देखिए इससे काटे तो ये आया 0.8 इंटू में 2.732 गुणा करेंगे 16 8 × 24 = 25 2 8 × 7 = 56 और 2 58। कहां रह गया 2? 1 मिनट। अच्छा 7 × 8 = 56 है। ओ मैं कहां बोल गया सर, ये 2 रह गया, सॉरी 2 8 दूनी 16 2 और बच गया था। 8 × 24 = 25 8 × 7 = 56 और 56 और 2 58 और 7 दूनी 14 और 14 रहे 8 दूनी 16 और 5 बच गए ना, तो 21। कितने अंकों पे पॉइंट? 1 2 3 4 1 2 3 4। उत्तर आ गया 2.18 मीटर। अब सुनो उत्तर हो जाएगा आपका 2.2। अभी ऐसे प्रश्नों का एक बात यहां पे बताऊंगा, देखो सुनो, जैसे आपका उत्तर 2.18 आया और आपने उत्तर निकाल लिया। एग्जाम में प्राय आजकल जैसे अभी सीआरपीएफ वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, मैथ्स के लगभग क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, जैसे स्टिक आंसर आ रहा है आपका 55 पॉइंट कुछ आ रहा है, उत्तर नहीं है 55, या तो फिक्स 55 मिलेगा या फिर 56 मिलेगा। ऐसा कर रहा है एग्जामिनर आजकल। पहले मैथ्स में क्या था कि फिक्स डाटा आ गई तो उत्तर हो गया, और कई को तो आज भी ये भरम बना हुआ है कि भैया ये नहीं है तो उत्तर नहीं है। अपना उत्तर 2.18 आया, इसी के समतुल्य उत्तर आपका कितना है 2.20 मीटर। आपका उत्तर ये हो गया। बात समझ में आई? तो कई दफा आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे और क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो आपका नजदीकी उत्तर चला जाए, तो एग्जाम आज तो बैंकिंग के अंदर होता ही ऐसा ही है। कभी बैंकिंग के पेपर में बैठ के देखिए, अभी तो सीआरपीएफ वाले में 5-5 6-6 क्वेश्चनों की डाटा ऐसे ही दे रहा है, वो देख के आए होंगे, पेपर दिए होंगे कुछ बच्चों ने, तो वहां पे जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन भी आ रहा है तो नजदीकी उत्तर आ रहे हैं, और कई बार हम पर्सन निकाल भी लेते हैं तो उत्तर, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग नहीं चलता, सोचते हैं कि यार क्वेश्चन का उत्तर नहीं मैच खा रहा तो शायद ये उत्तर नहीं है, नजदीकी मिलेगा। जैसे आप वर्गमूल में मैंने आपको तरीका बताया था कि रूट वाले वर्गमूल निकालने होते हो तो 1 से आप 60 तक वर्ग याद रखिए। अब पता करिए कि वो किसके बीच है, सीधा ही समथिंग में उत्तर नजदीक उत्तर आ जाएगा उसका, और नजदीक ऑप्शन देख के आप उत्तर कर देंगे, तो इसका उत्तर 2.20 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखो बेटा, देखो इस प्रकार के आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। अभी तो मैं एक ही बता रहा हूं, एक क्वेश्चन और आएगा आगे ऐसे। एक 80 मीटर चौड़ी, जी 80 मीटर चौड़ी एक है सड़क है, सड़क तो यही बनानी, 80 मीटर चौड़ी एक है सड़क के दोनों और समान लंबाई के 2 खंबे लगे हैं साहब, एक खंबा ये है और एक समान लंबाई का खंबा ये लगा है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, कोई बिंदु होगा बीच में, खंभों के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसका मान लो कि इसका तो 60 डिग्री है और इसका 30 डिग्री है, और ये टोटल जो लंबाई है आपकी 80 है। तो कह रहा खंबे की
से क्रमशः बिंदुओं की दूरी क्या होगी, यानी यहां से ये दूरी कितनी है और यहां से ये दूरी कितनी है। आगे के क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि खंबे की ऊंचाई क्या है, खंबे की ऊंचाई क्या है। 2 प्रश्न बन सकते हैं, ये बिंदु पहले खंबे से कितना है, दूसरे खंबे से उसको वो बिंदु कितनी कितनी दूरी पर है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो देखेगा कोई एक मान लो, मान लिया कि ये आपका x है, तो ये वाली डाटा बच गई टोटल में से। मान लो कि 20 होता तो ये 60 होता, अगर ये 30 है तो ये 50 होता। इसका मतलब यही है, तो 80 में से आपने क्या घटा दिया, x घटा दिया। अब देखिएगा tan 30 पे आ जाओ आप, पहले इस पे ले ले चाहे इस पे ले लो, किसी एक क्वेश्चन ले लो, पर इसमें ये x वाला फंडा आ रहा है तो इसको बाद में ले लेंगे, पहले इसको ले लेते हैं। देखो tan 30 बराबर लंब बटे आधार x, और tan 30 का मान होता है 1/√3 और h बटा x। ये आपने लिख दिया मान। अब देखो x का मान है आपका h√3 बराबर x, क्योंकि आपको निकालना ये x का मान है ना, तो h बराबर हो जाएगा x बटा √3। लिख दिया, पहले से लिख दिया, दूसरे से आइएगा tan 60 बराबर लंब बटे आधार, और ये मान है आपका h बटा में 80 माइनस x, ये है ना 80 माइनस x। अब बेटा इसका मान कितना होगा, √3 बराबर h बटा में 80 माइनस x। देखो क्रॉस मल्टीपल करो, h बराबर हो गया √3 इंटू में 80 माइनस x। तो देखो h, ये भी h का मान है और ये भी h का मान है। खंबे दोनों पर्सन में कहा कि खंभों की ऊंचाई दोनों समान है, इसका मतलब h बराबर h। मेरी बात समझ रहे हो, दोनों खंभों की ऊंचाइयां क्या है, समान, ऐसा बोला गया है। तो इसका मतलब ये आपने समीकरण फर्स्ट थी, आपकी सेकंड थी, तो इक्वल है मान, यानी x बटा √3 बराबर √3 80 माइनस x और बटा में कुछ नहीं है, यही आ गया। इसके बाद क्रॉस मल्टीपल करो, देखो x का x, इसको इससे गुणा किया 3 इंटू 80 माइनस x, तो गुणा हुआ तो 8 दिया 24, तो x बराबर 240 माइनस, इसको इससे गुणा किया तो माइनस के 3x, ये इधर आया, कितने हो गए 4x और बराबर 240, और x बराबर कितना है 60। कहने का मतलब ये तो है 60 और ये है आपका 20, ऑप्शन ए। और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे खंबे की ऊंचाई पूछ लेता, खंबे की ऊंचाई पूछ लेता, तो जो x का मान निकाले है ना, वहां पे क्या करते, h रखते हैं। सोचो इसी पर्सन में खंबे की ऊंचाई पूछता, क्योंकि आगे क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मुझे लगता है कि इसमें तो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि ये x है तो ये 80 माइनस x है, कोई एक ले लो, आपकी मर्जी है, पहले ये उठाओ चाहे ये उठाओ। पर हाँ, सवाल के अंदर ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे h और h बराबर है, तो जब h की वैल्यू निकाल लेते हो आप दोनों में, ये दोनों h की वैल्यू निकाले, और h दोनों में क्या है, कहा देखो पर्सन में देखो, कहा ना कि इन खंभों के ये देखो आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं, अगर उनकी लंबाई समान है तो h बराबर h है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देखो, अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करनी होती, क्या ज्ञात करनी होती, ऊंचाई, तो ये डाटा कैसे सोल्व होगी देखना। आप ये लिख के बोलना, ये लिख लेना, ये डाटा लिखना, h बराबर x बटा √3, ये लिखो h बराबर h √3 बराबर x, फिर लिखवाना, फिर मैं आपको बताता हूं
एच रूट 3 बराबर एक्स लिख दिया। एक डाटा ये लिख दो, एच बराबर √3 80 माइनस एक्स। चलो अभी देखिएगा, एक तो था एच रूट 3 बराबर एक्स और एक आया था आपका एच बराबर √3 और 80 माइनस एक्स, ये आया। और आपको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगर खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो ये x यहां से हटाओ और x का मान कितना है, h √3, तो h का h, √3 का 3, 80 का 80 और ये है h √3। देखो 80 √3 माइनस 3h और ये इधर आया तो h के साथ जुड़ा तो 4h और बराबर 80 √3 और h बराबर 80 √3 बटा 4 और ये हो गया आपका 20 √3 मीटर। समझ रहे हो? तो आप खंबे की ऊंचाई भी बता सकते हो अगर आपसे पूछा जाए। अगर खंबे की ऊंचाई पूछे तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो x का मान आ रहा था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो हम क्या कर रहे थे, x का मान निकाल रहे थे, और इसके अंदर अगर आप ऊंचाई पूछ ले आपसे तो मतलब x की डाटा यहां से हटाइएगा और x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे कि x बराबर क्या था, h √3 था। अगर आपको ऊंचाई ज्ञात करनी पड़े तो क्या ज्ञात करें, जब ऊंचाई ज्ञात करनी हो, ऊंचाई ज्ञात करनी हो तब ऐसा करेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक क्वेश्चन ऐसा हो रहेगा जो ये रहा। देखो समान लंबाई के दो खंभे किसी 100 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे खड़े हैं। दोनों खंभे मध्य सड़क पर किसी बिंदु पर अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। बात तो वहां पे चौड़ाई कितनी थी 80 और यहां पे कितनी है 100। तो प्रत्येक खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। वही क्वेश्चन जो हमने अभी किया था, यानी इसमें भी अगर आप चित्र बनाएंगे ना तो ये बनेगा। कोई बिंदु है और उन्नयन कोण आपका 160 है, अवनमन है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं और ये आपका 30 है। ये x है, चाहे इसको x मान लो, मर्जी आपकी, ये भी बता देता हूं। कभी सोचोगे नहीं सर इसको x नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे, मान लो तो ये हो जाएगी 100 माइनस है x और ये आपकी x। तो सीधा ही देखिएगा, डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं थोड़ा सा। tan 60 का मान एक √3 बराबर h बटा x, तो x बराबर हो गया h √3। दूसरे में tan अच्छा x बराबर s सीधा ही लिख दो ना, h बराबर फिर h बराबर √3 x, वो बाद में देख लेंगे क्या निकालना। अब देखो tan 30 है ना और बराबर h बटा में 100 माइनस x, तो इसका बेटा क्या होगा 1 बटा √3 और h बटा में 100 माइनस x, तो क्रॉस मल्टीपल किए तो √3h बराबर 100 माइनस x। इस x को हटाना है यहां से, तभी वैल्यू किसकी आएगी, h की आएगी। अब देखो x का मान कितना है, x का तो नहीं है, h बराबर है, इससे x का मान निकालो, x बराबर हो जाएगा h बटा √3। तो यहां पे हमने लिख दिया √3h बराबर 100 माइनस h बटा √3, इधर ले आओ प्लस हो जाएगा, तो √3h प्लस h बटे √3 और बराबर 100। इसको इससे गुणा किया बेटा तो कितना आया 3h प्लस h और बटा √3 और बराबर 100। अब सोल्व करें तो ये हो गया आपका 4h बराबर 100 को इससे गुणा किया 100, √3 का मान 1.732, तो 4h
h बराबर निकालेंगे ना, h बराबर 100 इंटू में 1.732 और बटा में 4 काटा 25। इसे 25 से मल्टीपल करेंगे आप तो गुणा कर लेते हैं। 25 दूनी 50, 5 25 75 5 80 8 और 25 1.5 25 7 175 175 8 है 83 83 का 3 80 लगी 8 और 25 से कम 25 नहीं 80 लगी 83 का 3 18 आया और 25 और 18 जोड़े तो 43। तो कितने 3 अंक पे पॉइंट तो 43.3 आपका उत्तर है 43.3। ठीक है।